स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर सॉलिड स्टेट। अपने लास्ट क्लास में हमने टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बारे में पढ़ा था इन डिटेल, ओके। और अपने आज के क्लास में हम उस टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड के ऊपर बेस्ड करके कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। इसके लिए हमें दो चीजें जानने की जरूरत है जो भी पढ़े हुए हैं लास्ट क्लास। वो क्या है कि जो रैंक ऑफ द यूनिट सेल होता है वो उतना नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड उस यूनिट सेल में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और जो रैंक ऑफ द यूनिट सेल होता है उसका डबल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड जो है वो यूनिट सेल में प्रेजेंट है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम द ऑक्साइड आयंस फॉर्म द हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग एंड एल्यूमिनियम आयंस ऑक्यूपाई 2/3 of the octahedral voids. What is the formula of the compound? Okay, देखो यहाँ पे ये चीज हमें ध्यान रखना जरूरी है कि कौन सा आयन है वो कौन से प्लेस में है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि ऑक्साइड आयंस फॉर्म द हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। इसका मतलब है कि हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग कौन कर रहा है? ऑक्साइड आयन कर रहा है। तो हेक्सागोनल यूनिट सेल में जो उसका रैंक होता है, जितना नंबर ऑफ एटम उसमें प्रेजेंट रहता है, वही है हमारा ऑक्साइड आयन का नंबर, ओके। हम एटम बोल रहे हैं पर ये क्या होता है? पार्टिकल्स होता है, एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, होते हैं ना। तो जो चीज जो पैकिंग कर रहा है उसका यूनिट सेल का नंबर ऑफ एटम ही उसी का नंबर ऑफ एटम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ? ऑक्साइड आयंस कहाँ पे है? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में नंबर कितना रहता है एटम का? रैंक ऑफ HCP वो कितना है? लास्ट क्लास करे थे 6 होता है ना। नेक्स्ट अभी हम क्या करेंगे? सो नंबर ऑफ ऑक्साइड आयंस इक्वल टू वो क्या होगा? रैंक ऑफ HCP जो है दैट इज इक्वल टू 6। इसका मतलब नंबर ऑफ ऑक्साइड आयन कितना हो गया? वो 6 हो गया, ओके। नेक्स्ट क्या है? एल्यूमिनियम आयंस ऑक्यूपाई 2/3 ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है वो सारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स नहीं, उसका 2/3 जो है वो एल्यूमिनियम आयन ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। तो पहले तो हम ये निकालेंगे कि नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितना है, ओके। सो नंबर ऑफ octahedral voids इक्वल टू octahedral voids कितना होता है? जो रैंक ऑफ द यूनिट सेल है वही है उसका नंबर। तो नंबर ऑफ octahedral void हो गया 6, क्योंकि रैंक ऑफ जो यूनिट सेल है वो 6 है। नेक्स्ट चीज है क्या? एल्यूमिनियम आयन का नंबर ऑफ एल्यूमिनियम, छोड़ो डायरेक्ट लिखते हैं, नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयन इक्वल टू कितना है? 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। 2/3 किसका? 6। तो कितना हो गया? 4। तो नंबर ऑफ ऑक्साइड आयन है 6, नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयन है 4। सो रेशियो ऑफ एल्यूमिनियम आयन इज टू ऑक्साइड आयन कितना है? एल्यूमिनियम आयन का 4 और ऑक्साइड का 6, वो हो गया 2/3। सो फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड कितना होगा? एल्यूमिनियम का कितना प्रेजेंट है? 2 है, Al2। ऑक्साइड आयन ऑक्सीजन उसका कितना प्रेजेंट है? 3, Al2O3। आया समझ में? चलो लिख लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हो गया? मिटाते हैं। नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन नंबर 2। इन ए क्रिस्टलाइन सॉलिड in a crystalline solid with one atoms A arranged in
atoms A arranged in CCP-RA. Which two atoms B occupy all the octahedral voids and half of the tetrahedral voids. ओके, क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड? ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। तो हम पहले क्या करेंगे? हम पहले ये करेंगे सारे क्वेश्चन में कि रैंक ऑफ द यूनिट सेल कितना है, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉर्ड कितना है, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉर्ड कितना है, वो हम स्टार्टिंग से ही लिख देंगे। उससे हमें कुछ मतलब इजी होगा आगे का कैलकुलेशन करने में। ठीक है, तो यहाँ पे एटम्स ए अरेंज होता है CCP-RA। सो रैंक ऑफ CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग क्या होता है? एक्सेसिव अरेंजमेंट होता है, वहां पे रैंक ऑफ यूनिट सेल कितना होता है? 4 होता है। बहुत बार कर चुके हैं। ठीक है, तो रैंक ऑफ CCP वो हो गया 4। नेक्स्ट, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितना होता है? जो नंबर रैंक होता है वही होता है, दैट इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितना होता है? रैंक का डबल होता है, दैट इज इक्वल टू 8 हो गया। नेक्स्ट, एटम्स ए अरेंज्ड इन CCP-RA, मतलब रैंक ऑफ CCP जो है वो एटम ए का नंबर है, मतलब एटम ए ही CCP अरेंजमेंट कर रहा है ना। सो नंबर ऑफ एटम ए इक्वल टू CCP अरेंजमेंट में कितना रैंक है? 4 है, इसका मतलब ए का जो रैंक नंबर ऑफ एटम है वो भी 4 है। ठीक है, नेक्स्ट है बी के बारे में, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ बी, वो कितना होगा? बी कहाँ पे है? ऑक्युपाई ऑल द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ऑल द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना है? 4 है, वो सारे में है, प्लस एंड हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स, टेट्राहेड्रल वॉइड कितना है? 8 है, उसके हाफ पोर्शन जो है वो ऑक्युपाई करता है बी, हाफ इंटू 8, दैट इज इक्वल टू 4 + 4 इक्वल टू 8। ओके, तो हमें नंबर ऑफ एटम ऑफ ए और नंबर ऑफ एटम ऑफ बी मिल गया। नेक्स्ट, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए एंड बी, ए का कितना है? 4:b का 8, दैट इज इक्वल टू 1:2। सो फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड वो कितना निकलेगा? ए का 1 है तो कुछ नहीं लिखेंगे, बी का 2 है, ए बी। ओके, आज समझ में कैसे हो रहा है? चलो इसे लिख लो। हो गया, मिटाते हैं। नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन नंबर 3, एटम्स ऑफ एलिमेंट बी, atoms of element B form HCP lattice, and
those of the element A, those of the element A occupy 2/3 of the tetrahedral voids. What is the formula of the compound? ओके, क्या करेंगे अभी? देखो यहाँ पे कौन सा अरेंजमेंट है? एचसीपी अरेंजमेंट है। तो पहले रैंक लिखेंगे, फिर नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स से नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स लिखेंगे। ओके, रैंक ऑफ एचसीपी है ना, कितना होता है? 6। नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितना होगा? जो रैंक है वही। नेक्स्ट, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितना होता है? इसका डबल, 12 हो गया। नेक्स्ट क्या है? एटम्स ऑफ एलिमेंट बी फॉर्म एचसीपी लैक्टाइड्स, मतलब नंबर ऑफ एटम्स ऑफ बी इक्वल टू एटम ऑफ बी का नंबर कितना होगा? जो रैंक है, क्योंकि वही फॉर्म कर रहा है पैकिंग, ठीक है। रैंक कितना है? 6। सो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ बी हो गया 6। नेक्स्ट है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए, वो कितना है? ऑक्यूपाइड 2/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो यहाँ पे तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का कुछ काम नहीं है, फिर भी हमने लिख लिया, छोड़ो। टेट्राहेड्रल वॉइड का 2/3 कितना है? टेट्राहेड्रल वॉइड कितना है? 12 है। 2/3 ऑफ 12 दैट इज इक्वल टू कितना होगा? 2 into 4 8 होगा, ठीक है। सो रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ ए एंड बी कितना होगा? ए का कितना है? 8 is to b का 6, तो वो कितना बनेगा? 4 is to 3, ठीक है। सो फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इक्वल टू ए का 4 है, बी 3 है, ए 4 बी 3। ओके, आए समझ में? चलो लिख लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हो गया? मिटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a compound is formed by two elements M and N. Okay, element N forms CCP. N forms CCP. And atoms of M and atoms of M occupy 1/3 of tetrahedral voids. 1/3 of tetrahedral voids. What is the formula of the compound? What is the formula of the compound? Okay? तो यहाँ पे क्या अरेंजमेंट है? CCP अरेंजमेंट है, ठीक है। तो रैंक ऑफ CCP कितना होता है? 4 होता है। फेस सेंटर्ड क्यूबिक जो FCC है वही अरेंजमेंट है। नेक्स्ट, हमें काम किसके साथ है? टेट्राहेड्रल वॉइड के साथ। सो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितना होता है? रैंक का डबल होता है, दैट इज इक्वल टू 8। ओके, अभी देखेंगे नंबर ऑफ एटम्स
एटम्स ऑफ सीसीपी में कौन है, n है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ n कितना होगा, जो सीसीपी का रैंक है, दैट इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ n वो कितना है, 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितना है 8, दैट इज इक्वल टू 8/3। ओके, अभी क्या करेंगे, रेशियो ऑफ m and n, रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ m and n कितना है, m का 8/3 इस टू n का 4 से कैंसिल करेंगे, कितना आएगा 2/3 1, दैट इज इक्वल टू 2:3। ठीक है, मतलब यहाँ पे इंटू 3 करेंगे, यहाँ पे इंटू 3 करेंगे, हो गया 2:3। सो फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड कितना बना, M2N3। ओके, आए समझ में, चलो लिखो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हो गया, देखो क्वेश्चन नंबर 5। इन ए cubic closed packed structure in a डायरेक्ट सीसीपी लिखते हैं, सीसीपी of mixed oxides it is found that lattice has O-2 ions and 1/2 of the octahedral voids and 1/2 of the octahedral voids are occupied by trivalent cations A+3 and 1/8 of tetrahedral voids, 1/8 of tetrahedral voids are occupied by divalent cation A+2. Divalent cation B+2. Find formula of the compound. ठीक है, तो यहाँ पे क्या गिवन है, सीसीपी गिवन है और दो भी है, ऑक्टाहेड्रल में, ट्राइहेड्रल में भी है, ऑक्टाहेड्रल में भी है। तो पहले हम सबका नंबर लिख लेते हैं। ठीक है, रैंक ऑफ सीसीपी कितना होता है, 4 होता है। नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितना होगा, 4। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स वो कितना होगा, 8। ओके, अभी देखेंगे कौन कहां पे प्रेजेंट है। देखो लिखा है सीसीपी में लैक्टाइस हैज O-2 आयन, O-2 आयन जो है वो हमारा पैकिंग फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो नंबर ऑफ O-2 आयंस कितना होगा, जो रैंक ऑफ सीसीपी है 4। नेक्स्ट, 1/2 of octahedral voids are occupied by trivalent cation A+3. Number of A+3 आयन कितना है, 1/2 of octahedral voids, half into octahedral void कितना है 4, that is equal to 2. Okay, next number of और एक है ना B+2 आयंस,
वो कितना है 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितना है 8, दैट इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास सबका क्या है जो नंबर ऑफ आयन्स है वो मिल गया। ओके, सो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ आयन्स ऑफ ए बी ओ, ये +3 +2 -2, ए का कितना है 2, इस टू बी का 1, इस टू ऑक्साइड का 4। सो फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इक्वल टू ए कितना है 2, बी कितना है 1 नहीं लिखेंगे, ओ कितना है 4, A2BO4। ओके, आए समझ में? चलो लिख लो। हो गया? तो ये हो गया हमारा कुछ क्वेश्चंस जो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स के ऊपर बेस्ड करके हैं। ठीक है, तो आज का क्लास ये खत्म करते हैं। अपने नेक्स्ट क्लास में हम कुछ एक नया चीज पढ़ेंगे इन द चैप्टर सॉलिड स्टेट। टिल देन माइंडफुली पढ़ाई करते रहो। ओके।